हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 5 मिठाई वाला का भाग 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में हमने क्या पढ़ा था कि एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है, यानी कि इस पाठ में फेरी वालों के बारे में बताया है। पहले वो खिलौने बेचने आता है और 6 महीने बाद वही खिलौने वाला क्या बेचने आता है, मुरली बेचने आता है, और सब बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसको भी बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी उस मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। जैसे वो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बच्चों के साथ कर रहा था और उसको बच्चों को देखकर खुश हो रहा था, तो जो रोहिणी है वो उसने अनुभव किया या अपने मन में सोचा कि इतने प्यार से बातें करने वाला, जो बच्चों से इतने प्यार से बातें कर रहा है, ऐसा फेरी वाला मैंने पहले कभी नहीं आया, ना ही मैंने पहले कभी देखा है। और बातें भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी करता है और सौदा भी, जो भी सामान खिलौने मुरली जो भी वो लेके आ रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है कि यह कोई बहुत ही सीधा साधा और भला आदमी है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तो रोहिणी क्या कहती है कि यह कोई भला आदमी जान पड़ता है। फिर वह सोचती है कि समय की बात है, शायद इसकी कोई मजबूरी है जो यह मारा मारा फिर रहा है, कि बोलता तो बहुत प्यार से है लेकिन शायद इसको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए यह काम करता है और कोई इसकी कमाई का शायद कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए यह प्यार से तो बोलता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा, कि जो यह पेट कराता है, पेट भरने के लिए आदमी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। और फिर उसी समय क्या होता है कि मुरली वाले का क्षीण, यानी कि बहुत कम, क्षीण मैंने कम, दूसरी गली में से उसका स्वर सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और उसका रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, कैसा और स्वर कैसा मीठा है इसका। तो उसका जो थोड़ा बहुत कम, यानी कि दूसरी गली में चला गया वो, इसलिए उसकी आवाज़ कम आ रही थी, क्षीण आ रही थी। तो उसको सुनकर रोहिणी अपने मन में कहती है कि कितना सुंदर स्वर है, कैसी मीठा आवाज़ है, मतलब जो इसकी स्वर मैंने आवाज़ इसकी कितनी मीठी है, किसकी, मुरली वाले की। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त प्यार से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी कि याद भी क्षीण कम हो गई। तो बहुत दिनों तक रोहिणी को उस मुरली वाले की आवाज़, उसका मीठा स्वर और उसका जो बच्चों के साथ प्रेम से बातें करना उसे याद आता रहा। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान अच्छा लगता है, उसकी बातें मीठी लगती हैं, तो वो हमारे मन में रह जाती हैं
कि वो ऐसे बातें करता था बच्चों के साथ। उसी तरह रोहिणी के मन में भी उस मुरली वाले का मीठा स्वर और बच्चों के साथ उसकी प्रेम भरी जो वो बातें कर रहा था वो उसे याद आती रही। फिर क्या हुआ, महीने के महीने चले गए, यानी कि बहुत टाइम बीत गया और धीरे धीरे उसकी स्मृति, धीरे धीरे उसकी जो याद थी रोहिणी को, मतलब उनकी बातें थी वो कम हो गई या उसकी बातें उसको फिर याद नहीं आई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अनजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर क्या हुआ कि 8 मास बाद, यानी कि 8 महीने के बाद, क्या दिन थे, सर्दी के दिन थे। तो रोहिणी जो अपना नहा धोकर स्नान करके वो अपनी जो बाल थे, केश राशि जो अपने बाल थे बहुत लंबे लंबे, वो कहाँ जाकर सुखा रही थी, छत पर हल्की हल्की धूप थी इसलिए वह छत पर जाकर सुखा रही थी। तो उसे एकदम से गली में एक आवाज़ सुनाई दी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो उसे लगा कि कोई फेरी वाला क्या लेकर आया है, मिठाई लेकर आया है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, परिचित, जाना पहचाना, जो पहले सुना हो, क्योंकि स्वर के बारे में है तो पहले सुना है, अगर व्यक्ति के बारे में होता तो उसको मतलब पहले देखा हुआ है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। तो जैसे ही रोहिणी ने मिठाई वाले का स्वर सुना तो उसे उसका स्वर, जो उसकी आवाज़ थी, वो जानी पहचानी लगी। तो उसकी आवाज़ सुनते ही रोहिणी झट जल्दी से रोहिणी छत से नीचे उतर आई और नीचे आकर उसने देखा थी उसके पति जो थे घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, लेकिन उनकी दादी जो थी, जो वृद्धा, जो बुजुर्ग बूढ़ी दादी घर पर ही थी। तो रोहिणी उनके निकट यानी उसके दादी के पास जाकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, आप उस जो मिठाई वाले को बुलाओ और उसको कमरे में ठहराओ, बैठाओ। क्योंकि उनके घर में क्या था कि नारियों में पर्दा प्रथा थी, यानी कि जो लेडीज़ थी घर की या जो घर की स्त्रियां होती थी वो ऐसे ही किसी के सामने नहीं जाती थी, वो घूंघटे में रहती हैं। तो वो कहती है कि मैं तो वहाँ कैसे जाऊँगी, क्योंकि वहाँ कोई आता ना हो, कि कोई उधर से आ ना जाए, तो मैं जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। और मैं थोड़ा दूर चिक की ओट में, उसकी आड़ में मैं आपको बता दूँगी कौन सी मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार। तो दादी ने उस मिठाई वाले को बुला लिया। मिठाई वाला आ गया। बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं, चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। जब दादी ने उस मिठाई वाले को बुलाया तो वह आ गया, निकट पास आ गया और पूछने लगा, माँ मैं कितनी मिठाई दूँ? और अपनी मिठाइयों की वो तारीफ़ करने लगा कि यह नए तरह की मिठाइयाँ हैं और बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी हैं, और कईयों का स्वाद थोड़ा थोड़ा खट्टा है, कईयों का कुछ कुछ मीठा है, बहुत ही जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं।
और जो बच्चे हैं घुलती नहीं है, यानी कि बहुत देर तक हम खाते रहें तो हमारे मुंह में उसका स्वाद भी रहता है और बच्चे बड़े चाव यानी कि बड़े शौक से इसे खाते हैं। जायकेदार, स्वाद वाली, और चाव यानी कि शौक या आनंद से बच्चे इसे चूसते हैं। और इनके अलावा इसके क्या गुण हैं कि यह जो मिठाई है यह खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूं? क्योंकि मेरे पास बहुत तरह तरह की मिठाई हैं, कोई चपटी है, कोई गोल है, कोई गोलियां हैं, और मैं इसका उसने उसका प्राइस भी बता दिया, रेट भी बता दिया कि यह मैं पैसे की कितनी देता हूँ, 16 देता हूँ, यानी कि 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। तो दादी बोली कि 16 तो बहुत कम है, पैसे की जो 16 तुम दे रहे हो यह तो बहुत कम है पैसे की, एक पैसे की आपको तो 25 देनी चाहिए। तो मिठाई वाला कहता है कि दादी नहीं, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा, मैं कितनी दूंगा, 16 ही दूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, रोहिणी भी दादी के पास चिक की ओट में खड़ी थी, यानी कि वो पर्दे में खड़ी थी। बोली, दादी फिर भी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो वो रोहिणी बोलती है कि यह जो मिठाई वाला है यह सस्ती ही दे रहा है, आप इसे 4 पैसे की ले लो, 1 पैसे की 16 दे रहा है तो आप 4 पैसे की मिठाइयाँ ले लो। और फिर रोहिणी जो है वो दादी को पैसे दे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, पैसे लेने के बाद मिठाई वाले ने क्या किया, मिठाइयाँ गिनने लगा। 2 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो, अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो फिर दादी फिर कहती है कि आप मुझे 1 पैसे की 16 नहीं, अगर आप 25 नहीं दे सकते तो कितनी दे दो, 20 ही दे दो। कहते हुए दादी के बोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। तो दादी कहती है कि मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरे से ज़्यादा मोल भाव नहीं होता। और यह कहते ही दादी के पोपले मुंह से, यानी कि उसका जो वृद्ध दादी है, बूढ़ी दादी है, तो उसका जो चेहरा है, जो उसका मांस है वो नीचे ढलक गया, तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पोपला पोपला सा हो गया। तो उसके बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, बूढ़ी है, तो उसके मुंह से क्या निकल गई, मुस्कुराहट फूट निकली, कि यानी कि वह मुस्कुराने लगी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो फिर रोहिणी दादी से कहती है कि इस मिठाई वाले से पूछो कि यह पहले भी कभी आया था, क्योंकि ये यहाँ रहने वाला, यहाँ का निवासी तो नहीं है। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। दादी रोहिणी द्वारा कहे गए शब्दों को, कथन को दोबारा दोहराती, यानी कि वह उस मिठाई वाले से पूछती। इससे पहले ही रोहिणी की आवाज़ को सुनकर मिठाई वाले ने जवाब दिया कि मैं पहले कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़? फिर रोहिणी के मन में और सवाल आया, क्योंकि उसको जो मिठाई वाले की आवाज़ थी कुछ जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए रोहिणी बोली, चिक की आड़ से ही रोहिणी बोली कि पहले आप मिठाई बेचने ही आए थे या कोई और चीज़ लेकर यहाँ पर आए थे? मिठाई वाला हर्ष
संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। हर्ष यानी कि थोड़ी सी उसे खुशी हुई, संशय यानी कि संदेह, विस्मय आदि यानी कि उसे आश्चर्य है कि उसे खुशी भी हुई, संदेह भी हुआ और आश्चर्य भी। हर्ष माने खुशी, संशय, संदेह और विस्मय आदि यानी कि आश्चर्य रूपी भावों में डूबकर। इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। तो जो मिठाई वाला है वो कहता है कि पहले मैं खिलौने लेकर आया था और फिर मुरली लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अनुमान मैंने अंदाज या अंदाजा या आइडिया जो उसने लगाया था उसकी आवाज़ सुनकर, तो रोहिणी का वो अनुमान जो है ठीक सही निकला। अब तो वह उससे और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। जैसे ही उसे पता चला कि यह पहले वही खिलौने वाला मुरली वाला है, तो उसे लगा कि मैं इससे और कुछ भी पूछूं। अस्थिर हो उठी, पूछने के लिए बेचैन, अस्थिर मैंने बेचैन, उत्सुक हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? व्यवसाय यानी कि धंधा या जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें से तुम्हें कितनी कमाई होती होगी, क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। तो रोहिणी की बात सुनकर वह बोलता है कि कुछ ज़्यादा नहीं मिलता, बस खाने को मिल जाता है और कभी कभी तो इतनी कमाई भी नहीं होती कि मैं कुछ खाऊं, खाने को भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, मुझे जो अपार, असीम मतलब अपार, बहुत ज़्यादा संतोष, शांति, धीरज, धैर्य मिलता है और यही मैं चाहता हूँ, यही लेने में आता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो जब वो सो कैसे, वह भी बताओ, तो वो फिर पूछती है वह कैसे, सो कैसे मतलब वह कैसे, तुम्हें संतोष, धीरज कैसे मिलता है, वह भी बताओ। तो मिठाई वाला बोलता है कि आप अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा, कि उन बातों पर ज़्यादा मैं बातचीत चर्चा नहीं करना चाहता। आप भी सुनेंगी तो आपको भी दुख होगा। तो रोहिणी कहती है कि जब इतना बता दिया तो थोड़ा सा और बता दो, क्योंकि मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ यह जानने के लिए, और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, हर्जा मतलब नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं और मिठाई ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अतिशय गंभीरता यानी कि बहुत अधिक गंभीरता के साथ मन में थोड़ा सा दुख भरकर मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित सम्माननीय आदमी था और मेरे पास बहुत कुछ था। मकान, गाड़ी घोड़े मतलब जैसे संपन्न, जो सुख के लिए जो कुछ चाहिए जीने के लिए संसार में, वह मेरे पास सब कुछ था। बच्चे भी थे, स्त्री भी थी। मेरा सोने का संसार, सोने यानी कि वैभव से भरपूर, चमक दमक से भरपूर मेरा
जो वह संसार था और संपत्ति का वैभव, पूरी चमक दमक थी, सब संसारिक सुख मेरे पास थे। और स्त्री मेरी थी वो बहुत सुंदर थी और वह मेरी जान थी, मेरे प्राण थी। और बच्चे तो मेरे इतने सुंदर थे कि जैसे लग रहा हो कि कोई जीते जागते खिलौने हों। और उनकी अठखेलियाँ, उनके खेल कूद, बाल अठखेलियाँ मैंने खेल कूद, बाल क्रीड़ा, कोलाहल मैंने शोर, उनका शोर और उनका जो खेल कूद है वो सारा दिन उससे मेरे घर में शोर मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। फिर क्या हुआ, समय पलटा, या भगवान विधाता ब्रह्मा ईश्वर जो उसके मन में था अब कोई नहीं है, कि समय मेरा ऐसा बदला कि वह सब चले गए मुझे छोड़कर। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, लेकिन मैं उनके साथ जाकर भी अपने जान नहीं दे सका, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इसलिए दूसरों के बच्चों में मैं अपने बच्चों को खोजने के लिए निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं तो न जन्मे ही होंगे, कहीं न जन्मे ही होंगे। तो कहता है कि वो मेरे से जाने के बाद अगर भगवान ने मेरे बच्चे वो छीन लिए तो कहीं ना कहीं तो उनका जन्म हुआ ही होगा। उन्हीं को ढूंढने के लिए मैं उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं उसी को सोचता रहता कि मेरे बच्चे चले गए तो मैं घुट घुट कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर मैं इन बच्चों को सामान बेचकर, इनकी बातें सुनकर जो मुझे सुख मिलता है, इस तरह अगर मैं मरूंगा तो मुझे थोड़ी शांति और सुख जरूर मिलेगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो वो कहता है कि इस तरह के फेरी वाले बनकर जीवन जीने से मुझे अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाती है और मुझे लगता है कि वो भी कहीं इन्हीं में वही भी उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। लेकिन मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं मेरे पास और इसी तरह उसी को पा जाता हूँ। इस तरह मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। जब मिठाई वाला यह सब बातें बता रहा था अपने बच्चों के बारे में, तो उसकी जो आंखों में से आंसू टपकने लगे। इतने में क्या हुआ, चुन्नू मुन्नू रोहिणी के बच्चे आए और उसको पकड़कर बोले, उसके आंचल को रोहिणी के, कि मुझे अम्मा हमें मिठाई लेनी है, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की तो 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। तो उस मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू से कहा कि ये लो मिठाई, मेरे से लो। उसने जल्दी से तत्काल फटाफट 2 पुड़ियाँ बनाई और चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को मिठाई दी तो रोहिणी ने अंदर से ही, चिक की ओर से ही पैसे मिठाई वाले की तरफ फेंक दिए। लेकिन मिठाई वाले ने अपनी पेटी उठाई, यानी अपनी मिठाई वाली पेटी जो है वो उठाकर वो आगे चल पड़ा और कहने लगा कि मैं पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली कि नहीं भैया, पैसे तो लेकर जाओ। इतने में वह आगे अपना वही मादक मीठा मधुर स्वर बोलता हुआ बोलने लगा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। धन्यवाद बच्चों।